जब इंसान साथ नहीं देता तो पेड़ ही सही, यही मेरा आसरा होगा। मैं यही घर बनाऊंगा, चाहे जैसे भी। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा निश्चय था। उसने पेड़ की मजबूत शाखाओं को देखा। अगर ऊपर टहनियों पर लकड़ी बांध दूं, पत्तों से ढक दूं, तो बारिश से बच सकता हूँ। गांव ने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन उस बरगद ने उसे छांव दी थी और उसी क्षण उसने ठान लिया, अब वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अपनी मेहनत से उसी बरगद पर अपना छोटा सा घर बनाएगा। यहीं से उसके संघर्ष की नई शुरुआत होने वाली थी। माँ पास सूखी लकड़ियाँ सुलगाने की कोशिश कर रही थी। कहाँ गया था बेटा? क्या कहीं सहारा मिला? कोई मदद करने वाला मिला? माँ, किसी ने मदद नहीं की। हर कोई बस अपनी ही दुनिया में उलझा था। किसी ने हमारा दर्द नहीं समझा। मैं जानती थी, लोग सिर्फ बातों में अपने होते हैं, असली समय पर हाथ नहीं बढ़ाते। माँ, अब मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी मेहनत और हिम्मत से सब कुछ करूंगा। किसी की दया पर उम्मीद नहीं रखूंगा। तो फिर क्या करेगा बेटा? अब तुमने क्या सोच लिया है? मैं बरगद के पेड़ पर घर बनाऊंगा माँ। वहीं हम सुरक्षित रहेंगे। कोई साहूकार, कोई डर, कोई परेशानियां हमें वहाँ नहीं छू सकेंगी। मेरा हौसला और मेहनत हमारा घर बचाएंगे। क्या कहा तूने? पेड़ पर घर? ऐसा कैसे संभव है बेटा? ये तो सपना जैसा है। हाँ माँ, उसी पेड़ पर। उसकी शाखाएं मजबूत हैं और जड़ें इतनी गहरी कि तूफान भी हिला न पाए। ऊपर मैं एक छोटा सा आसरा बना लूंगा। पायल और आप दोनों सुरक्षित रहेंगी। बारिश से भी बचेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। बस हम अपने दम पर रहेंगे। लोग क्या कहेंगे बेटा? पेड़ पर कोई घर बनाता है भला? लोग हंसेंगे, बातें बनाएंगे। माँ, जब लोगों ने हमें ठुकरा दिया तो उनके कहने का क्या डर? अब मैं किसी की नजर या टिप्पणी से नहीं डरूंगा। मैंने ठान लिया है, मैं पेड़ पर घर बनाकर रहूंगा और कोई हमें डरा नहीं पाएगा। माँ ने बेटे का चेहरा गौर से देखा। वही चेहरा जो कभी मासूम था, अब हालात ने उसे कठोर बना दिया था। अगर तूने ठान लिया है तो मैं तेरा साथ दूंगी। भले लोग हंसे, पर मेरा बेटा हार नहीं मानेगा। कुछ पल बाद माँ ने गहरी सांस ली। मंगरू की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार वो कमजोरी के आंसू नहीं थे। अगली सुबह सूरज निकलते ही मंगरू काम पर लग गया। वो जंगल के किनारे गया, सूखी मजबूत टहनियां इकट्ठी की। कांटों से हाथ छिल गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की।